अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा रेयर है। रेयर इसलिए है कि कुछ लोगों को उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप के बारे में हम सबको पता है कि सोने को स्लीप कहते हैं, नींद को स्लीप कहते हैं और पैरालिसिस फालिज को कहते हैं। सोते हुए फालिज होना, जो कि एक्चुअली ना होना मगर महसूस होना, उसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। दुनिया में यह तकरीबन 6 से 8% लोगों को होता है, यानी कि 100 में से 6 या 8 लोगों को होना के हमारे अक्सर जो मिलने वाले लोग होते हैं उनको इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं। आगे चल के जो मैं बात करूंगी तो तकरीबन हम सबको ये पता चल जाएगा कि मेरे साथ कभी ना कभी ये हुआ। जब हम सोते हैं तो हमारे नींद के 3 अदवार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 4 अदवार होते हैं। सबसे पहले ये होता है आहिस्ता आहिस्ता नींद में जाते हैं, फिर उसके बाद हम जो है थोड़ा डीप स्लीप में जाते हैं। पहले लाइट स्लीप में होते हैं, फिर डीप स्लीप में जाते हैं। डीप स्लीप में जब हम जाते हैं तो उस वक्त हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे सीने के ऊपर कोई चढ़ गया है, कोई बोझ है, कोई लॉक है, कुछ ऐसा है। हम उठना चाहते हैं और हम उठ नहीं पाते। हमें बुरे बुरे से ख्वाब आते हैं या हमें ऐसा लगता है कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कुछ ऐसा है, कोई भारी सी चीज है जो हमारे सीने के ऊपर है, मगर हम उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं मगर हम निकल नहीं पाते। अगर इस तरह की सिचुएशन आपको होती है तो उसको हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक्चुअली पैरालिसिस नहीं होता, ये mesmerism होता है। ये ऐसा होता है कि हम सोते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, जैसे ही हम उठते हैं तो इस तरह की टेंडेंसी खत्म हो जाती है और इसका जो दौरानिया होता है वो 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक हो सकता है। और जब हमें इस तरह के मसाइल पेश आते हैं, यानी हमें पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम होने लगती है, तो हम उसको रेजिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। हम उसको चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से दूर हो जाए, हम उस पर पूरा फोकस करते हैं। जब हम उस पर पूरा फोकस करते हैं तो हमें न्यूरल जो पेन्स होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो परमानेंट हो जाती है इस तरह की बीमारी। अगर हमें सपोज इस तरह का मसला है भी कि रात को हमें इस तरह फील होता है कि हमारा जिस्म लॉक हो गया है या पैरालिसिस हो गया है या हम चलने लगे हैं उसमें और हम चल नहीं पाते हैं, अगर इस तरह का हमें प्रॉब्लम आ भी गई है तो हमें इसे इग्नोर करना होगा। हमें जैसे जैसे हम इसको इग्नोर करते हैं हमारे हवास पर ये छाता नहीं है, फिर ये इसको इग्नोर करने में और इससे छुटकारा पाने में हमें आसानी होती है। अब हम आते हैं कि इसके काजेस क्या होते हैं। जो स्लीप पैरालिसिस की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो स्टमक होती है। अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है या आपको खाना हजम नहीं होता है, तो उस वक्त में आप जब खाना खा के सो जाते हैं तो आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकते हैं। एंजाइटी एक बहुत बड़ी वजह होती है। एक मॉडर्न स्टडीज मैं एक दिन कर रही थी तो मैंने ये पढ़ा, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, उनकी जो लेटेस्ट स्टडी थी उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि पहले दौर में ऐसा समझा जाता था कि मैदा और ब्रेन जो है उसका कोई कनेक्शन है और उसके बारे में ऐसा है, मगर जो जदीद स्टडीज हैं उसमें ये है कि आपको स्लीप पैरालिसिस में एंजाइटी कोई ज्यादा काम नहीं करती है। मगर जब मैंने कुछ और स्टडीज की और जो मेरा अपना तजर्बा है और एक साइकियाट्रिस्ट थे उनकी बुक मैंने पढ़ी, तो उसके मुताबिक अगर हमारे जो लेयर्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन और हमारे स्टमक के लेयर्स होते हैं, उनके सिस्टम को एंटरिक सिस्टम कहते हैं, यानी इनके ब्रेन और मैदे का सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको ब्रेन की प्रॉब्लम है, अगर आपको एंजाइटी है तो आपको गैस्ट्रिक हो सकता है। अगर आपको गैस्ट्रिक है तो आपको ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ दो रोइया सड़क की तरह के होते हैं। अगर एक प्रॉब्लम है तो दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर दूसरी है तो फिर पहली प्रॉब्लम जो है वो आना जरूरी होती है। इसलिए हमारा जो होम्योपैथी सिस्टम है या हमारा जो इलाज करने का तरीका है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एहसासात की मेडिसिन देते हैं, हम ब्रेन की मेडिसिन देते हैं और ब्रेन के साथ ही हम
स्टमक की जो मेडिसिन है वो भी देते हैं। सो हमें तो कोई फिक्र है नहीं कि जो मॉडर्न स्टडीज हैं उसमें क्या है और जो उससे पहले की स्टडीज हैं उसमें क्या है, क्योंकि हमारी स्टडीज स्टार्ट से लेकर अब तक एक साथ साथ की ब्रेन की और स्टमक की स्टडीज आ रही हैं। लिहाजा हम अपने टॉपिक को आगे चलाते हैं और वहां से हम आगे देखते हैं कि इसके नेक्स्ट कॉजेज क्या है। लैक ऑफ स्लीप जो है उसकी वजह से भी स्लीप पैरालिसिस हो सकते हैं। जो हम बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें स्लीप पैरालिसिस हो सकते हैं। जो ब्लू रोशनी होती है वो हमारी आंखों की नींद को कम कर देती है, यानी इंसोमिया हमें होता है और उसकी वजह से जैसे ही हमें नींद आती है तो हमें जो जिस्म हमारा लॉक हो गया है इस तरह के सिम्टम हमें नजर में आते हैं और हमारे माइंड में ये चीजें भी कलेक्ट हो जाती हैं। जब हमें स्लीप पैरालिसिस होते हैं तो उसकी वजह जीएडी भी होता है, यानी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसकी वजह जो हम अभी पहले थोड़ी देर बात कर रहे थे, तो ये भी मुमकिन है कि इस तरह हमें सिम्टम आना शुरू हो जाए। स्लीप पैरालिसिस से छुटकारा किस तरह पाए? सबसे पहले तो जो हमें बार बार ये ख्याल आता है कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इसको रिलैक्स हो जाए, इसके लिए इतना ज्यादा वरीड ना हो। जब आप इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होंगे तो ये आपके जहन पर ज्यादा सवार नहीं होगा और आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। आप अगर ऐसा फील करते हैं बार बार कि कोई हमारे इर्द गिर्द है जबकि एक्चुअली नहीं होता, अगर इस तरह का आप को फील आ रही है तो फिर भी आपको स्लीप पैरालिसिस के सिम्टम हैं, ये आपको ऐसा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है लेजेंस हैं, हेलोनेस है, आपको मुख्तलिफ किस्म के हाले बन जाते हैं और आप उससे खौफजदा होते हैं, तो इस तरह के सिम्टम भी आपको आ सकते हैं। ये उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है जिन लोगों को नींद जो है वो डीप स्लीप नहीं होती है। नींद तो आ रही होती है मगर उनका दिमाग जाग रहा होता है, तो वो भी स्लीप पैरालिसिस के पेशेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर हमें गहरी नींद नहीं आती है तो हमें अपना इलाज शुरू से ही कर लेना चाहिए, जो कि होम्योपैथी में मुमकिन है। जेनेटिक भी ऐसा होता है, कुछ लोगों के पेरेंट्स को अगर इंसोमिया है या स्लीप पैरालिसिस है तो उनके बच्चों में भी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। अब जब इस तरह के सिम्टम आते हैं कि सीने पर कुछ बोझ है, सीने पर कोई चढ़ा हुआ है, हमें ऐसे लगता है कोई बिल्ली नुमा चीज है, कोई रस्सियां जकड़ी हुई हैं, तो लोग जो एक्चुअली मेडिसिन है यानी होम्योपैथ के पास आने की बजाय लोग या तो स्कार्ट्रेस के पास जाते हैं या तो फिर पीरों के पास जाते हैं। स्कार्ट्रेस भी इसका इलाज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एंजाइटी के लिए आप जा सकते हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, मगर वो अगर आपके स्टमक ब्रेन का वो आपका इलाज करता रहेगा, स्टमक का अगर इलाज नहीं करेगा और वजह स्टमक होगी तो कभी भी आप स्कार्ट्रेस से भी ठीक नहीं हो सकते हैं। लिहाजा आपको अगर स्लीप पैरालिसिस है तो उसके बेहतरीन इलाज और थेरेपी जो है वो होम्योपैथी में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मुख्तलिफ मेडिसिन है, वो मेडिसिन मैं आपको बता देती हूँ। आप वो मेडिसिन जो है वो यूज करें या अपने करीबी किसी डॉक्टर के साथ रजू करें तो आपको इससे बहुत जल्द छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले जो इसकी मेडिसिन है वो काफिया करूडा है। काफिया क्रूडा क्या होती है? वो क्रूड फॉर्म में जो कॉफी होती है उससे मटेरियल तैयार होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा होती है। काफिया टोस्टा भी होती है, वो रोस्टेड होती है, वो हमने यूज नहीं करनी। स्लीप पैरालिसिस में हमें रॉ फॉर्म जो है वो ही हमने यूज करनी है। 30 में हम यूज करेंगे और उसको सुबह दोपहर शाम यूज करेंगे और हम इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दूसरी जो इसकी मेडिसिन है नक्स वोमिका 30 है, वो अगर आप यूज करते हैं साथ में तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा डर और खौफ है, तो जैसे मौत का खौफ है, एक्सीडेंट का खौफ है, या आपको बहुत ज्यादा जो फोबियाज आते हैं, तो उसके लिए किंग ऑफ एक्यूट जो एकोनाइट है उसको अगर साथ में हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टेफिस सेग्रिया, जो लोग गम को अंदर दबा लेते हैं और उसके बाद उनको स्लीप एपनिया होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फलाने मुझे कुछ कह दिया, मुझे ये कह देना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा कोई कसूर नहीं था। इस तरह के अगर परेशानी बार बार आती है कि मेरा कसूर भी नहीं था फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो जब ये क्यों जो है अपने अंदर गूंजती है तो उसके बाद स्लीप पैरालिसिस जरूर होते हैं। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो खुद से खुद को बेहतर जानते हैं, वो अपने डॉक्टर को बताएं कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम थी कि मुझे किसी ने ये बात कह दी या मेरे साथ ये काम हुआ जो कि मैं डिजर्व नहीं करता था, मैं इसका हकदार नहीं था, फिर भी मेरे साथ इस तरह का ट्रीट हुआ, तो उसको जो स्टेफिस सेग्रिया है
तो स्लीप पैरालिसिस की बेहतरीन दवा है। जो लोग बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, जो सेंसिटिविटी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए साइलेशिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो साइलेशिया 30 आप इस्तेमाल कीजिएगा, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये हमारी मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन है। आप अपने डॉक्टर को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद वो आपको रिकमेंड करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। सिम्टम बताना आपका काम है, और आगे से जो डायग्नोज करना वो आपके डॉक्टर का काम है। अगर आपको स्लीप एपनिया है तो डिस्मेनोरिया भी आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल सेंसेशन के साथ पीरियड आते हैं, या बहुत पहले से अगर आपको पेनफुल पीरियड होते हैं तो आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ये बात करना ज़रूरी समझी। ये एक थेरेपी है। हम जब डीप स्लीप, जैसे कि मैंने बताया आपको, डीप स्लीप में होते हैं, फिर लाइट स्लीप में आते हैं। जब आपका बच्चा सो रहा है और आपने उसे सुबह स्कूल के लिए जगाना है, नमाज के लिए जगाना है, तो आप उसे फौरन हाथ पकड़कर जोर से नहीं हिलाएंगे। आप पहले डीप स्लीप में उसे आवाज़ें देंगे, बेटा उठ जाए, बेटा नमाज का टाइम हो गया, बेटा स्कूल आपने जाना है। जब 2 से 3 आवाज़ें उसको होंगी तो वो ऐसा ऐसा लाइट स्लीप में आएगा। लाइट स्लीप के बाद वो बिल्कुल अवेयर हो जाएगा, अवीक हो जाएगा। तो उस वक्त स्लीप पैरालिसिस नहीं होते। ये जिनको होते हैं वो अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल करें, और जिनको नहीं होता वो अपने बच्चे को स्लीप पैरालिसिस की तरफ ना लेके जाएं। और ये एक थेरेपी है, ये मैंने आपको बता दी है। अगर आपको स्लीप पैरालिसिस है तो ये आप ऐसे ऐसे जगाकर डीप स्लीप से लाइट स्लीप में आए, और फिर ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार मैं फिर बता दूं, स्लीप पैरालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन जो मुआलिज होता है वो होम्योपैथ होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।